जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ राशि और ग्रह की साधारण जानकारी से काम चला लेते हैं। लेकिन असलियत तो ये होती है कि हर राशि का असर आपके जीवन में हर भाव के हिसाब से अलग अलग होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी होता है। मिथुन राशि भी ऐसी ही है, जो सिर्फ जन्म के समय तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके 12 भाव में, या फिर ये कहूं कि सभी अलग अलग 12 भावों में हर जगह अलग रूप में प्रभाव डालती है। ये बात बहुत ही गहरी है, और ऐसा ज्ञान जो आपको हर किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान में छुपा हुआ है असली राज। शास्त्रों में और वेदों की रोशनी में जब हम मिथुन राशि के हर भाव के प्रभाव को समझते हैं, तो पता चलता है कि कैसे ये आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर अपना अलग असर छोड़ती है। कभी संघर्ष देती है तो कभी सफलता की राह दिखाती है। आपको ये बात हर हाल में समझनी होगी कि ग्रहों का ज्ञान सिर्फ नक्षत्र देखना नहीं है, उनके प्रभाव को दिल से महसूस करना है। इसीलिए ये विषय आपको एक ऐसा इंसाइट देगा जो आपको अपनी कुंडली को बेहतर समझने और अपने जीवन में सही राह चुनने में मदद करेगा। ये समझना आपके लिए एक नई रोशनी खोल देने के बराबर होगा, जहां आपको असली शास्त्रों की ताकत महसूस भी होगी, और आप अपनी जिंदगी को शांत और सफलता के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो चलिए, अब मैं शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि हर भाव में मिथुन राशि कैसे आपकी लाइफ के उन हिस्सों पर इफेक्ट करती है जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया। देखिए, अगर मिथुन राशि लगन भाव में हो तो सबसे पहले बात जो आपको जाननी है वो ये कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और सबसे बड़ा संघर्ष भी। आप बाहर से देखेंगे तो सबको लगेगा कि वाह कितना स्मार्ट है, कितना तेज है, कितना बोलने में तेज है ये इंसान। लेकिन अंदर से आपके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। हमेशा लगता है कि कुछ छूट सा रहा है। ये मैं सही हूँ या नहीं, ये कन्फ्यूजन बनी रहेगी। बार बार आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। एक काम शुरू करते हैं तो बीच में ही दूसरे काम साथ में पकड़ लेते हैं। खुद की असली पहचान क्या है, ये घर में, काम में, दोस्तों में, सब जगह कन्फ्यूजन बनी रहती है। और अगर जिस वक्त बुध वक्री हो जाए या मंगल की दृष्टि लगन पे पड़ जाए, तो आप अक्सर कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपकी लाइफ में बड़ा झटका दे सकता है। बाहर के लोग तो बोलेंगे बड़ा तेज लड़का है, बड़ी तेज लड़की है, पर असली बात तो ये है कि आप खुद ही सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या आपको किस चीज की नीड है, क्या नहीं। यही असली दिल की बात है जो आप बार बार आपको चुभती रहती है। दूसरी चीज क्या है, लगन का स्वामी मंगल है, और अगर इसका कारक सूर्य माना गया है। अब मंगल तो आपको शक्ति, दम और जोश देगा, लेकिन वहीं मिथुन राशि की चंचलता आपको कभी एक जगह टिकने नहीं देगी। इसी वजह से आपकी लाइफ में लगातार कंसिस्टेंसी की कमी महसूस होती है। कभी बहुत एनर्जेटिक फील करते हो तो कभी बिना वजह की उदासी या थकान आ जाती है। मंगल की जो आग है बुध की तरह होती है। बुध की तार्किकता, सोच मिलाकर, या फिर ये कहूं कि बुध की सोच मिलकर आपको ऐसा बना देगी कि दूसरे लोग भी आपकी असली फीलिंग्स नहीं समझ पाएंगे। और जब आप आने वाले समय में शनि की दशा या राहु की ट्रांजिट पे लग्न पे प्रभाव करेगी, तब आपको अपनी हेल्थ, एक्सीडेंट या खुद की इमेज को लेकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यही वो संघर्ष है जो मिथुन लगन वाले को अंदर ही अंदर सताता रहता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया काम शुरू करें
तो उसका पूरा करने का वादा खुद से जरूर करें, वरना आधे अधूरे काम आपको बाद में भारी पड़ सकते हैं। और अपनी पहचान दूसरों की नज़रों से नहीं, अपने अंदर से बनाइए। जी हाँ, आप ही के लिए है कि अपनी पहचान दूसरों की नज़रों से नहीं, अपने अंदर से बनाइए। अपने आप पर विश्वास रखिए, वही आपकी असली शक्ति है। आपकी लगन चार्ट में दूसरे भाव में अगर मिथुन राशि है, यानी कि दूसरे भाव में 3 नंबर लिखा है, तो इसको समझ लीजिए कि आपकी वाणी की सबसे बड़ी ताकत आपकी आपकी वाणी बनेगी, और कभी-कभी सबसे बड़ी परेशानी भी बन जाएगी। लोग आपकी बातों से खुश तो हो जाएँगे, आप जो बोलते हैं उसका असर होता है, पर कभी-कभी यही वाणी अचानक थोड़ी कड़वी, बिना सोचे-समझे निकल जाने वाली, ये जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पैसे की भी लगभग यही हाल होती है, कभी पैसे की अचानक आमदनी, तो कभी खर्चा। ऐसा कि पता ही नहीं चला और सब खत्म। जब वो बुध वक्री हो जाए तो राहु केतु दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं। तब तो कभी-कभी बड़े नुकसान हो सकते हैं, पैसा हाथ से निकल सकता है या घर में कलह हो सकता है। अक्सर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो है, पर टिकता क्यों नहीं? अब आप ये भी समझिए कि दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है और इसका मुख्य कारक गुरु माना गया है। शुक्र तो सुख चाहता है, वो सब कुछ जीने की इच्छा देता है, पर मिथुन राशि की चंचलता और बुध की बेचैनी की वजह से मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। परिवार में आप देखेंगे कि बातों बातों में गलतफहमी हो जाएगी, पैसे को लेकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, और वाणी का उतार चढ़ाव लाइफ का परमानेंट स्ट्रगल बन जाता है। जब शनि की ढैया या साढ़े साती आए, तब ये संघर्ष और गहरा हो जाएगा। पैसे भी निकल सकते हैं, परिवार में भी तनाव आ सकता है। इसलिए शास्त्र एक ही सलाह देते हैं आपको कि अपनी वाणी को हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करिए, खासकर गुस्से या परेशानी के समय में। और पैसा आएगा जाएगा, पर अगर आप उसको संभाल के चलेंगे, बेचैनी की आदत डालेंगे, या फिर ये कहूं कि उस चंचलता से जो बुध आपके अंदर उत्पन्न कर रहा है, उससे संभल के चलेंगे, उससे बचने की आदत डालेंगे, तो यही संघर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सीख बन जाएगी। जब आपकी लगन चार्ट में तीसरे भाव में मिथुन राशि हो, यानी कि 3 नंबर लिखा हो, तो आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल और आपका लोगों के साथ जुड़ने का तरीका आपकी पहचान बनेगा। आप जिस तरह बात करते हैं, लिखते हैं और जल्दी से लोगों में घुल-मिल जाते हैं, उससे आप अलग दिखते हैं। लेकिन ये जो चमक-दमक है ना, वही थोड़ी परेशानी भी बनेगी, क्योंकि आप अपने ओपिनियंस बार-बार बदलेंगे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा नहीं रखते, और अपने भाई-बहनों के साथ रिश्तों में भी कभी-कभी दूरी आ जाएगी। जब बुध वक्री या मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तो सिबलिंग्स के बीच में भी कई बार झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं, और रिश्तों में खता या दूरी दिल को तकलीफ देती है। ये उतार-चढ़ाव आपको बार-बार महसूस होते रहेंगे, कभी करीब, कभी दूर, कभी अपनापन, कभी कड़वाहट। ये सच है जो आपके दिल को गहरा और दर्द देता है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि तीसरे भाव का स्वामी खुद बुध है, और इसका कारक मंगल माना गया है। बुध अपनी ही राशि में होता है, तो इसीलिए आपके पास बहुत तेज बुद्धि, कौशल और तर्क शक्ति होगी, पर मंगल की तेज और बुध की चंचलता मिलकर आपके जीवन में बार-बार संकट लेकर आएंगे। आप जो काम शुरू करेंगे वो बहुत उत्साह के साथ तो होगा, लेकिन बीच में ही थकान या डिस्ट्रैक्ट होना आम बात होगी। जब राहु या शनि की दशा चालू हो, तब आपको अपने पराक्रम में रुकावट मिलेगी, और भाई बहनों से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है। तब आप सोचेंगे कि मैं इतना कैपेबल हूँ, पर फिर भी अपनी मंजिल दूर क्यों लगती है। ये तीसरे भाव का सच है, इसीलिए आपको चाहिए कि अपने भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें, और जो काम शुरू करते हैं उससे अधूरा ना छोड़ें। जब आपकी कुंडली के चौथे भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि आपके 4th हाउस में है,
तो आपका घर और परिवार तो आपका सबसे बड़ा सहारा होगा, लेकिन वही जगह आपको सबसे ज़्यादा बेचैनी भी देगा। अक्सर आपको लगता है कि घर या प्रॉपर्टी को लेकर उलझन है, या माँ के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहता है। कभी-कभी अचानक प्रॉपर्टी का विवाद हो जाएगा, माँ की सेहत खराब हो जाएगी, या परिवार में कुछ तनाव और मानसिक दबाव महसूस होगा। जब बुध वक्री हो या चंद्र किसी प्रॉब्लम में हो, तो आपको अपना घर भी घर जैसा नहीं लगेगा। जहाँ से आपको सुकून मिलना चाहिए, वही परेशानी का कारण बन जाएगा। यही सच है जो हर मिथुन राशि वाले चौथे भाव में कभी ना कभी फेस करते हैं। इसी भाव का यानी कि इसी भाव का स्वामी और कारक दोनों चंद्रमा हैं, जो कि शांति और सुख के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन यहाँ बुध की बेचैनी इन स्थिर भावनाओं को कभी शांत नहीं होने देती, जिससे आपका दिल हमेशा बेचैन रहता है। आपकी पढ़ाई, घर के निर्णय और गाड़ी यानी कि वाहन से जुड़ी बातें बार-बार बदल सकती हैं। आने वाले समय में जब शनि की साढ़ेसती या ढैया आएगा, या राहु की महादशा शुरू होगी, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ी या माँ के स्वास्थ्य को लेकर बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र ये समझाते हैं कि घर में माँ से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला कभी जल्दबाजी में ना लें, और बार-बार जगह बदलने या माहौल तब्दील करने की आदत से बचकर स्थिर रहने की कोशिश करें। तभी आप अपने मन को थोड़ा-सा सुकून दे सकेंगे। जब आपकी कुंडली में पंचम भाव में मिथुन राशि बैठी हो, यानी कि पंचम भाव जहाँ पर है वहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो पंचम भाव का मतलब है आपका प्यार, आपका संतान, आपकी पढ़ाई। यहाँ पे मिथुन राशि आती है तो अक्सर दिल और दिमाग में खींचतान चलती रहती है। कि मतलब क्या है इसका? कि आपका दिल चाहता है कि किसी चीज़ को मान लें, लेकिन दिमाग बार-बार सवाल करने लगता है कि ये सही है या गलत। इसी वजह से प्यार में कभी-कभी कंफ्यूज हो जाएँगे आप, रिश्तों में गलतफ़हमी हो जाएगी। ये अचानक से कोई रिश्ता टूट भी सकता है। बच्चों से भी कभी ज़्यादा लगाव, कभी बेकार की दूरी महसूस हो सकती है। जब बुध वक्री हो जाए या राहु का असर आ जाए, तो ऐसे समय में और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तब आपको लगेगा कि सब कुछ बिगड़ रहा है, और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र भी इसी तरह का संकेत देते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि पंचम भाव का मालिक सूर्य होता है, जो क्लियर और स्थिर सोच रखता है। लेकिन मिथुन राशि में बुध चंचल हो जाता है। यही वजह है कि पढ़ाई, प्यार या संतान से जुड़ी चीज़ों में कभी-कभी सीधी नहीं आपकी सोच चलेगी। कभी अचानक रिजल्ट खराब आ जाएगा, कभी प्रेम में कुछ टूटा-फूटा सा हो जाएगा, या संतान से अनजानी चिंता आने लगेगी। जब राहु की दशा आएगी या बुध शुक्र की पोजीशन ठीक नहीं होगी, तो महसूस होता है कि मेहनत का असर नहीं दिख रहा। ऐसे में आपको रिश्ते संभालने हैं, ओवरथिंकिंग मत कीजिए, हर बात पर शक मत कीजिए, कुछ बातें दिल से भी सोचिए। बच्चों और पढ़ाई की चिंता को हो, तो अकेले फैसला ना लें, किसी बुद्धिमान या अनुभव वाले व्यक्ति से सलाह ज़रूर लें। बस फिर देखिए, मिथुन राशि की ये चंचलता आपके जीवन में बैलेंस भी ले आएगी। आपकी कुंडली के छठे भाव में यानी कि सिक्स्थ हाउस में मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर लिखा है, तो अक्सर छोटी-छोटी परेशानियाँ और संघर्ष हमेशा साथ-साथ चलेंगे। चाहे आपका कामकाज हो या सेहत, दोनों जगह उलझनें मिलती रहेंगी। आप भी कई बार हेल्थ इश्यूज़ से गुजरते हैं, कभी कोर्ट या कानूनी मसलों में फँस जाते हैं, या फिर जॉब में कोलीग्स की नफ़रत और दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। जब बुध वक्री हो या केतु और शनि की दृष्टि षष्ठम भाव पर यानी कि छठे भाव पर पड़ती है, तब ये समस्याएँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। कभी अचानक बड़ी बीमारी हो सकती है, या ऑफ़िस में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स उठ खड़े हो सकते हैं। तब दिल कहता है मैं मेहनत तो रोज़ करता हूँ, पर मन क्यों शांत नहीं हो रहा। अब समझिए, इसका रीज़न समझिए, क्या है? देखिए, छठे भाव का स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी बुध ही है, और इसका कारक केतु माना गया है।
बुध आपको चतुराई और समझदारी देता है, लेकिन साथ ही साथ ये ओवर थिंकिंग और छोटी बातों को लेकर परेशानियों में डालने की आदत भी देता है। केतु का असर कार्मिक संघर्ष को जगाता है, जिससे कभी-कभी बिना वजह की भी आप अपने आप को झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ पाते हैं। जब राहु केतु का ट्रांजिट आएगा या दशा इस भाव को या उसके स्वामी को प्रभावित करेगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा अधिक हो जाएंगी। स्वास्थ्य में भी क्राइसिस आ जाएगा और करियर में परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सेहत को हल्की बात ना समझें, छोटी बीमारी को भी तुरंत सही इलाज दें और वर्क प्लेस या परिवार के छोटे डिस्प्यूट्स को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ना बनने दें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आराम और संतुलन ला सकेंगे। जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि होती है, तब आपकी शादी और पार्टनरशिप लाइफ के आपके जीवन के सबसे बड़े परीक्षा बन जाती है। इसमें आपको चार्मिंग और अट्रैक्टिव रिश्तों का अनुभव होता है, लेकिन साथ ही साथ स्टेबिलिटी की कमी भी महसूस होती है। अक्सर पति पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जल्दी बोर हो जाते हैं, कमिटमेंट लेने से डरते हैं, जो आपके दिल को बहुत चुभता है। कभी-कभी रिश्ता अचानक बिगड़ भी जाता है, सेपरेशन का डर होता है या पार्टनर की हेल्थ और करियर में क्राइसिस आते हैं, जो आपके जीवन को हिला के रख देते हैं। जब बुध वक्री हो या शुक्र पीड़ित हो, तब ये सब समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तब आप अपने आप से पूछते हैं, प्यार तो है, पर फिर क्यों नहीं टिकता? अब आपको समझना होगा यहाँ पर कि सप्तम भाव का स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र है और इसका कारक भी शुक्र है और बुध भी है। शुक्र तो प्रेम, सुख और स्थिरता का प्रतीक है, पर बुध की चंचलता रिश्तों में बार-बार उलझन ला देती है। इसी वजह से आपका वैवाहिक जीवन कभी उतार-चढ़ाव से भरा रहता है, तो कभी आपको धोखा मिल सकता है और कभी बात कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। जब शनि या राहु सप्तम भाव पर प्रभाव डालते हैं, तब ये उलझनें और गहरी हो जाती हैं। पार्टनरशिप टूटने का खतरा बढ़ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है और डिस्टेंस भी आ सकता है। इसीलिए आपको हमेशा अपने रिश्तों में कम्युनिकेशन साफ रखनी चाहिए। छोटी बातों को अपने ईगो का हिस्सा नहीं बनने दें और किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में ना लें। इस तरह आप अपनी शादी और पार्टनरशिप को मजबूत बना सकते हैं। जब आपकी कुंडली के अष्टम भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि आ गई आपके अष्टम भाव पर, तो आपके जीवन में रहस्य और अचानक घटनाएं अक्सर सामने आएंगी, अचानक घटने वाली घटनाएं। आप सोचते हैं कुछ है, लेकिन कभी होता कुछ और ही है। अचानक हादसे, अचानक धन का नुकसान, सेहत के मसले या फिर रिश्तों के टूटने की स्थिति आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब बुध वक्री हो या मंगल और शनि अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं, तो ये और भी ज्यादा तेजी से घटनाएं घटने लग जाती हैं। तब आपके मन में एक सवाल बार बार उठता है, मेरे साथ ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है? अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और इसका कारक शनि है, मंगल है और चंद्रमा माने जाते हैं। मंगल आपको ऊर्जा देते हैं, लेकिन बुध की चंचलता उस ऊर्जा को कभी-कभी गलत रास्ते पे ले जाती है। शनि और चंद्रमा के असर से मानसिक दबाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से आपका जीवन कभी-कभी बहुत ही रहस्यमयी और उतार-चढ़ाव से भरा होगा। कभी अचानक पैसा मिलता है, कभी अचानक खत्म होता है। जब राहु या शनि की दशा ये ट्रांजिट अष्टम भाव को प्रभावित करती है, तो हेल्थ, फाइनेंशियल दोनों क्षेत्रों में बड़े संकट आ सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और बचत या फिर पैसे को बचाते रहना कभी नज़रअंदाज नहीं करें और अचानक गुस्से या डर में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बच कर रहें। ऐसा करने से ही आप इन रहस्यमयी परिस्थितियों को संभाल सकते हैं।
जब आपकी कुंडली के नवम भाव में मिथुन राशि होती है तो आपका भाग्य कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। कभी अचानक आपकी किस्मत खुल जाती है तो कभी सब कुछ हाथों से निकलता हुआ लगता है। पढ़ाई, धर्म और लंबी यात्राओं से जुड़ी बातों में बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है। आपके पिताजी के साथ रिश्तों में भी कभी कभी गलतफहमी आएगी। हायर एजुकेशन में रुकावटें आती हैं और जिंदगी को सही दिशा में ले जाने में परेशानी होती है। जब बुध वक्री हो जाए तो गुरु पीड़ित स्थिति में हो, तब आपका भाग्य कभी साथ नहीं देता। तब आपके दिल में बैठ जाता है एक एहसास, मेहनत की मैंने पर किस्मत ने धोखा दिया। अब आपको यह भी समझना होगा कि नवम भाव, जिसका स्वामी और कारक दोनों देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन यह मिथुन राशि के होने से उनकी चंचलता गुरु की स्थिरता पर हावी हो जाती है। इसीलिए आप स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों चीजों को सेपरेट नहीं कर पाओगे, इन दोनों के बीच में फंस जाओगे। धर्म और आस्था में आना जाना, पढ़ाई में दिशा की कमी और पिताजी से दूरियां जिंदगी के ये हमेशा के संघर्ष होते हैं। जब राहु या शनि का प्रभाव नवम भाव या गुरु पर पड़ता है तो आपका विश्वास टूट सकता है। पढ़ाई या करियर में अचानक सेटबैक आ सकते हैं और भाग्य धीरे धीरे हिलने लगता है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि अपनी एजुकेशन और करियर के फैसले कभी सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच से ना लें, बल्कि लंबी नज़र से सोचें और अपने पिता या गुरु के सलाह को इग्नोर ना करें। चाहे मन ना भी माने, यही नवम भाव की असली सीख होगी। जब आपकी कुंडली में दशम भाव में मिथुन राशि होती है तो आपका करियर और कर्म पाथ कभी एक जगह टिकता नहीं है। कभी अचानक ग्रोथ मिलती है, प्रमोशन आते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज हाथ लगते हैं, तो कभी सब कुछ रुक सा जाता है। काम में आपको बार बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है, कभी एक फील्ड, कभी दूसरा काम, कभी नए एक्सपेरिमेंट्स। इसके आपके मन में एक बेचैनी रहती है। मैं अपनी असली मंजिल तक कब पहुंचूंगा, मेरा असली रास्ता क्या है? और यही कंफ्यूजन आपको बार बार नए डिसीजन पे लेने और अपनी राह को बदलने पर मजबूर करती रहती है। अब दशम भाव का स्वामी शनि है और इसके कारक भी तो शनि है, लेकिन यहाँ मिथुन राशि के होने से शनि की स्थिरता पर बुध की चंचलता का जबरदस्त प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए आपका करियर बहुत डायरेक्शन में चलता है, नजर आता है। कभी कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब, कभी बिजनेस, कभी नौकरी, हर जगह कोशिश करते रहते हैं, पर कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से आपको लगातार सेटबैक फेस करने पड़ते हैं। जब बुध वक्री हो या शनि पीड़ित हो जाए तो अचानक नौकरी छूट सकती है, प्रमोशन रुक सकता है, या अधिकारियों में या फिर आपके पिताजी से आपका टकराव हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने करियर डिसीजन शॉर्ट टर्म ना समझकर लॉन्ग टर्म विजन के साथ लीजिए। पेशेंस और डिसिप्लिन रखिए और बड़े अधिकारियों और पिताजी की सलाह को कभी नजरअंदाज मत करिए। यही दशम भाव की असली सीख है। आपकी लगन चार्ट के 11वें भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि है वहां पर। तो आपकी इच्छाएं और सपने कभी भी एक जगह टिकते नहीं हैं। कभी आप एक सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कभी बीच में कोई नया सपना आपको खींच लेता है। आपकी दोस्ती और रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई दोस्त कभी अचानक बहुत करीब आएगा, तो कोई बिना वजह के दूर हो जाएगा। आपकी कमाई और इनकम के सोर्सेज कभी कभी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी पैसा हाथ में आता है, तो कभी अचानक खर्च या रुकावट सब कुछ च- चित कर देती हैं। आपके अंदर ये आवाज बार बार आएगी कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतने कॉन्टैक्ट्स बना रहा हूँ, पर फायदा नजर क्यों नहीं आता। देखिए, 11वें भाव का स्वामी भी शनि है और इसका कारक गुरु माने गए हैं। पर यहाँ मिथुन राशि के होने से शनि की स्थिरता पर बुध की अस्थिरता ज्यादा प्रभावित करती है। इस वजह से आपके जो गेन्स हैं, सपनों का पूरा होना हमेशा लेट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप बहुत लोगों और ग्रुप से जुड़े होते हो, लेकिन लॉयल्टी की कमी या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नुकसान होता है। जब बुध वक्री हो या शनि पीड़ित स्थिति में हो, तब आपकी
इनकम रुक सकती है, दोस्तों से धोखा हो सकता है या बड़े मौके आपसे दूर चले जाते हैं। इसीलिए अपनी दोस्ती और रिश्तों में हमेशा ट्रस्ट और क्लैरिटी बनाए रखें। किसी पर भी जल्दी भरोसा ना करें। साथ ही अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट में लंबी अवधि की प्लानिंग जरूर करें और शॉर्ट टर्म लालच से दूर रहें। यही 11वें भाव की असली सीख है। जब आपकी कुंडली के 12वें भाव में 3 नंबर लिखा है, तब आपके जीवन में यानी कि आपके 12वें भाव में मिथुन राशि है, तो आपके जीवन में छुपे हुए खर्चे और नुकसान बार बार सामने आते रहेंगे। पैसा कहीं से आता है पर बिना बताए कहीं चले जाता है। कभी दवाइयों पे, कभी बेकार की आदतों पे, तो कभी दूसरों की मदद करने में। आपके सपने विदेश जाने के बने होते हैं, लेकिन बार बार डिले या रास्ते में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसी वजह से आपके दिल में ये आवाज उठती है कि इतनी मेहनत की पर फिर भी सुख और स्थिरता क्यों नहीं मिलती। ये बात आपको अंदर तक चुभती है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी मेहनत का सही फल कभी नहीं मिल पाया। देखिए, 12वें भाव का स्वामी गुरु है और इसका कारक राहु माना गया है। यहाँ मिथुन राशि होने से गुरु की गहराई पर बुध की चंचलता ज्यादा प्रभाव डालती है और इसका असर ये होता है कि आपकी जो आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन में हमेशा एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। नुकसान, मानसिक बेचैनी और अचानक बढ़ते खर्चे आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। जब राहु या शनि का प्रभाव आपके 12वें भाव या गुरु पर पड़ता है तो बड़े नुकसान और असंतुष्टि आ सकती है, जैसे विदेश में सेटल होने के बाद भी सुख न मिलना या पैसा होने के बावजूद मन में अशांति रहना। इसीलिए आपको अपने खर्चे और लाइफस्टाइल पर पूरी तरह कंट्रोल रखना चाहिए। अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी तनाव या अकेलापन महसूस हो, तब मेडिटेशन और साइलेंस का सहारा लेना चाहिए। यही 12वें भाव की असली सीख है। तो जैसे कि आज मैंने आप सभी को मिथुन राशि के 12 भावों में उसके प्रभाव की गहराई थोड़ी सी समझाई, वैसे ही ये याद रखिए कि हर ग्रह और राशि हमारे जीवन के संघर्ष और सफलता दोनों को बनाते हैं और संवारते हैं। आपका जीवन भी एक कहानी है, जिसमें हर मोड़ पर सीख और बदलाव छुपा होता है। बस जरूरत है आपको अप, अपने आप को समझाने और अपनी कुंडली के ज्ञान को अपनी ताकत बनाने की। आप जब अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी को सच में बदल पाएंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपको ये ज्ञान मिला, उसको अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। भृगु ज्ञानवाणी को अपना साथी समझिए और भृगु ज्ञानवाणी को आपका साथ हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वभवन्तु निरामयः, सभी को शांति और समृद्धि मिले। धन्यवाद। नमो नारायण।